एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके की चाबी आपको मिलती है, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और एक जो है बूट अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाता है। वहीं जो EX ऑप्शनल है उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके की चाबी मिलेगी, इसमें आपको लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए सेम बटन मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है फ्लिप की मिलने वाली है, ठीक है। और इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है 16 इंच के स्टील रिम मिलने वाले हैं। यहाँ पर एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर एक मेजर डिफरेंस आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। पीछे की तरफ एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें हैं, जबकि EX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है। ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। EX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर ये चीज़ भी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सेकेंड रो में भी फ़र्क है भाई। सेकेंड रो के अंदर यहाँ पर रियर में विंडो कर्टेंस जो है वो आपको मिलेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित चौहान और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं नई 2025 वाली Hyundai Creta के EX ऑप्शनल वेरिएंट और S ऑप्शनल वेरिएंट को। पहले जो है EX ऑप्शनल वेरिएंट नहीं आया करता था, अभी फिलहाल में जो है कुछ ही टाइम पहले Hyundai ने EX ऑप्शनल वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया। अब जब से EX ऑप्शनल वेरिएंट आया ना, लोग कंफ्यूज होने लगे हैं कि भाई यार पैनोरामिक सनरूफ तो EX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर भी मिल रहा है, फिर मैं S ऑप्शनल वेरिएंट क्यों लूँ, EX ऑप्शनल ज़्यादा सही है या S ऑप्शनल वेरिएंट ज़्यादा सही है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कीमत की बात करें तो मैं आपको पेट्रोल वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। पेट्रोल के अंदर EX ऑप्शनल वेरिएंट मैनुअल के अंदर कॉस्ट करेगा 12,97,000 रुपये का, और S ऑप्शनल वेरिएंट कॉस्ट करेगा 14,47,000 रुपये का। ये दोनों ही वेरिएंट आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल और पेट्रोल मैनुअल दोनों के साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर आपको ऑफर किए जाते हैं, कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों की चाबी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Hyundai Creta के S ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके की चाबी आपको मिलती है, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और एक जो है बूट अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाता है। इसमें पीछे की तरफ Hyundai का लोगो है। यहाँ पर आपको स्मार्ट की मिलती है। वहीं जो EX ऑप्शनल है उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके की चाबी मिलेगी, इसमें आपको लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए सेम बटन मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है फ्लिप की मिलने वाली है, ठीक है। इसमें कोई भी पुश बटन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। देखो, फ्लिप की यहाँ पर आपको मिलती है 2, यहाँ पर आपको स्मार्ट की मिल जाती है। इस चाबी के अंदर आपको मोशन सेंसर का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। अगर चाबी आपकी रखी है थोड़े टाइम तक, या आप जैसे रात में रख देते हो, कोई हिलता मतलब चाबी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो चाबी जो है इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। चाबियाँ आपने देख ली। अब बात करते हैं फ्रंट लुक की। तो पहले मैं आपको EX ऑप्शनल वेरिएंट ही दिखा देता हूँ। तो EX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है नीचे की तरफ प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। एक जो है आपको रुक जाओ 2 मिनट, एक जो है यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा, एक रिफ्लेक्टर है, एक लो बीम के लिए, एक हाई बीम के लिए, ठीक है। दोनों एलोजन में आपको मिलेंगे। नीचे की तरफ इस गाड़ी में एयर डैम आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सिल्वर फिनिश है। उस साइड टोइंग हुक आपको मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश यहाँ पर है, और ग्रिल के अंदर आपको जो है ये ग्रे फिनिश मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर। सेंटर में Hyundai का लोगो है, और यहाँ पर जो DRL है वो आपको मिलते हैं, लेकिन ये कनेक्टिंग नहीं है, ये यहाँ तक होती है बस। बाकी यहाँ पर आपको हेलोजन इंडिकेटर जो है वो मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर कोई भी ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है वो आपको नहीं मिलेगी। क्रीजेज वगैरह बोनट पे आप देख सकते हैं, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें S ऑप्शनल वेरिएंट की, तो S ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक जो है वो मिलने वाला है। S ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर सेम टॉप मॉडल वाला जो सेटअप है वही मिलता है। इस वेरिएंट के अंदर ये कनेक्टेड DRL जो है वो मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर LED इंडिकेटर जो है वो भी आपको मिलेगा। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो क्वाड बीम का जो सेटअप है वो आपको मिलता है। दोनों ही LED है, ऊपर भी नीचे भी, हाई बीम लो बीम दोनों, और ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलती है। एयर डैम यहाँ पर आपको दे रखा है। नीचे की तरफ सिल्वर फिनिश आपके पास में है, ठीक है, सिल्वर उसमें भी है। बाकी टोइंग हुक उसमें भी उस साइड है। बस यहाँ पर आप देखते हैं तो ग्रिल के अंदर जो है ये हल्का सा डार्क क्रोम एलिमेंट जो है वो आपको मिल जाता है। Hyundai का लोगो सेंटर में आपको दे रखा है, और LED DRL है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। ऑटोमेटिक हेडलाइट का यहाँ पर फ़र्क है, LED DRL कनेक्टिंग है, यहाँ पर LED DRL कनेक्टिंग नहीं है, और ऑटोमेटिक हेडलाइट भी यहाँ पर नहीं है। इसमें LED हेडलाइट सेटअप है, इसमें हेलोजन हेडलाइट सेटअप है, वो एक चीज़ है, ठीक है। और साइड में अगर हम बात करें तो चाबियाँ जो है मैं रख देता हूँ, कहाँ रखूँ, जेब में रख लूँ। चलो पहले मैं आपको EX ऑप्शनल वेरिएंट जो है वो दिखा देता हूँ। तो EX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिलता है, और इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है 16 इंच के स्टील रिम मिलने वाले हैं। यहाँ पर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर सिल्वर कलर की व्हील कैप मिलेगी। टायर प्रोफाइल 205 65 R16 है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ पर आपको जो है ये वाला पार्ट जो है ग्रे कलर में मिलने वाला है, नीचे की जो क्लैडिंग होती है।
फेंडर पर इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। आई थिंक ये थोड़ा सा हटा देना चाहिए, वो बेकार लगता है क्योंकि इतना पैसा कोई व्यक्ति स्पेंड कर रहा है तो डीजल के अंदर महंगी हो जाती है। बाकी ओआरवीएम से इस गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्ड इन्हें जो है आपको हाथ से करना पड़ेगा। इसमें कोई भी टर्न इंडिकेटर नहीं है। डोर हैंडल यहाँ पर ब्लैक आपको जो है बॉडी कलर मिलने वाले हैं, ब्लैक आउट में बोलने वाला था। बाकी रूफ रेल भी यहाँ पर नहीं है, देखो कंपनी ने पैनोरामिक सनरूफ दे दिया बट रूफ रेल नहीं दी, ठीक है। शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पर आपको ब्लैक आउट मिलेगा। गाड़ी के अंदर आपको 50 लीटर की फिल्टिंग कैपेसिटी मिलती है, डीजल पेट्रोल दोनों के अंदर, ठीक है। ये जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है, बूट स्पेस वगैरह, ये सेम ही होते हैं। जैसे अभी मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने उसमें बोला था कि इसमें 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और उसके बाद मैंने बोला कि बेस मॉडल के अंदर 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट आती है। तो एक भाई क्या बोल रहा है, बेस मॉडल के अंदर 318 लीटर बूट स्पेस। यार ठीक है भाई, कमेंट करो, कमेंट करने वालों को क्या जाता है। बाकी अगर आप बात करें क्रेटा की एस ऑप्शनल वेरिएंट की, तो एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको जो है कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल मिलने वाला है। यहाँ पर एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर एक मेजर डिफरेंस आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। इस गाड़ी के अंदर आपको जो है 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, टायर साइज एक अप हो जाएगा डायरेक्ट। ऑल 4 डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको मिलेंगे, और यहाँ पर आपको जो है ये फिनिश क्लैडिंग सेम मिलती है। यहाँ पर अच्छी बात है कोई भी फेंडर पर इंडिकेटर जो है वो नहीं मिलेगा आपको, और ओआरवीएम से इस गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है, फोल्डेबल भी है, टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको मिलता है। ये जो है चाबी से ही फोल्ड अनफोल्ड होते हैं लॉक अनलॉक करने पर। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो अगर मैंने प्रेस किया ये लॉक हो गया, ये अनलॉक पे, ठीक है। यहाँ पर रूफ रेल जो है वो भी आपको मिलती है, साथ के साथ में पैनोरामिक सनरूफ भी आपके पास में है। शार्क फिन एंटीना आपको पीछे की तरफ मिलेगा, ये जो है सिल्वर क्लैडिंग हो गई। ओवरऑल जो लुक है वो आप देख सकते हैं एस ऑप्शनल वेरिएंट का। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के रियर लुक की। तो पहले मैं आपको EX ऑप्शनल वेरिएंट ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाड़ी के अंदर कोई भी वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको जो है ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा, स्पॉइलर आपको दे रखा है। गाड़ी के अंदर कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप आती है, पर ये स्ट्रिप है, ये थोड़ी सी पतली आपको मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर मिल जाएगा, और नीचे की तरफ रिवर्स लाइट है, Hyundai का लोगो यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो कोई भी कैमरा वैमरा आपको नहीं मिलेगा। 4 पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको बूट दिखाऊँ, क्रेटा की बैजिंग यहाँ पर दे रखी है, बूट दिखाऊं तो कुछ इतना बड़ा बूट स्पेस यहाँ पर है, 433 लीटर का है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। यहाँ पर गाड़ी में कोई भी स्पेयर जो पार्सल ट्रे है वो नहीं है, बट स्पेयर व्हील जो है वो आपको मिल जाएगा, जो कि 16 इंच का ही है, ये आप देख सकते हैं। 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट यहाँ पर मिलती है। और ये है एस ऑप्शनल वेरिएंट। एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप है वो भी मिलने वाली है, सेम टॉप मॉडल जैसे ही। LED इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। पीछे की तरफ एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें हैं, जबकि EX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, ये पोर्शन सेम है, ये पोर्शन सेम है। जो आपका शार्क फिन एंटीना है वो भी मिलेगा। रिवर्स कैमरा यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्रेटा की बैजिंग, 4 पार्किंग सेंसर और रिवर्स लाइट यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर एक फ़र्क ये है क्यों, यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको पार्सल ट्रे जो है वो भी मिल जाएगी। 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट यहाँ पर भी है, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की, कि इंटीरियर में दोनों गाड़ियों के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले मैं आपको EX ऑप्शनल का इंटीरियर जो है वही दिखा देता हूं। तो EX ऑप्शनल के अंदर कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको मिलेगा, चारों पावर विंडोज़ है, लॉक अनलॉक आप यहां से कर सकते हैं, ओआरवीएम को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट आप कर सकते हैं, फोल्ड करने का कोई फीचर नहीं है। बोटल होल्डर है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर यहाँ पर आपको मिलेंगे। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट यहाँ पर आपके पास में है। नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है डेड पेडल इसमें है, एक्सीलेटर पेडल है, क्लच कहाँ है, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट है। क्योंकि गाड़ी के अंदर वैसे फीचर में कोई फ़र्क नहीं है, डीजल पेट्रोल, चाहे डीजल ऑटोमेटिक, पेट्रोल ऑटोमेटिक, कोई फ़र्क नहीं है, बस ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसी का फ़र्क है। तो अब जो मौके पे था वही लेना पड़ा, ठीक है। और ब्रेक पेडल, डेड पेडल यहाँ पर है, वैसे क्लच पेडल होता तो वो भी होता, बाकी डेड पेडल यहाँ पर दे रखा है। ब्रेक पेडल एक्सीलेटर पेडल हो गया। बाकी यहाँ से आप बोनट खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए, और हेडलाइट लेवलर है जो है वो दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। तो चाबी जो है मैं हटा लेता हूँ, वरना वो जेब में ही रह जाएगी। तो इसकी जो चाबी है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो इंटीरियर है वो आपको मिल जाता है EX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिलेंगे, और इंफोटेनमेंट के लिए यहाँ पर जो है आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो पेडल शिफ्टर यहाँ पर है। बाकी Hyundai का लोगो है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेफ्टी फीचर तो सेम ही है, ABS CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल,
TPMS, 6 एयरबैग, सारी चीज़ें आपको मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलाइट यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई रेन सेंसिंग वाइपर है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट है। क्लस्टर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर, मतलब एक साइड स्पीडोमीटर, एक साइड टेकोमीटर। ये सेम है दोनों गाड़ियों के अंदर, दोनों में ही इस मामले में कोई फ़र्क नहीं है। देखो यहाँ से आप जो है इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये डीजल वाला वेरिएंट है, यूरिया लेवल यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी यहाँ पर 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आप इसमें वायरलेस चला सकते हो। ये सारी चीज़ें सेम है दोनों गाड़ियों के अंदर। ये सारे कंट्रोल वगैरह हो गए। फ़र्क आता है यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी के अंदर आपको मैनुअल एसी जो है वो मिलता है। हैजार्ड लाइट का बटन है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ 12V सॉकेट, USB का पोर्ट और टाइप C का पोर्ट, तीनों चीज़ें मिलेगी। साथ के साथ में ये जो है इसमें डीजल है तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, पेट्रोल है तो IVT। बाकी दोनों के अंदर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर 2 कप होल्डर हो गए। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दे रखा है और इसके अंदर इतनी स्पेस आपको मिलती है। मैनुअल डे नाइट IRVM यहाँ पर भी है और यहाँ पर आपको जो है ये रबराइज्ड फिनिश मिल जाती है। ये जो है यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश मिलेगी और यहाँ पर ग्लव बॉक्स के अंदर कोई भी कूलिंग का फंक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको जो मैग्नेट है वो भी मिलती है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एक टिकट होल्डर हो गया और इस साइड आप देखेंगे तो एक वेनिटी मिरर हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी के अंदर आपको जो है सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। लाइट यहाँ पर आपको मिलेगी जो कि LED में है और ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। देखो EX ऑप्शनल और EX में बस इतना सा फ़र्क है कि पैनोरामिक सनरूफ है, उसके अलावा ऑटोमेटिक ऐड हो गया EX ऑप्शनल के अंदर। बाकी कोई भी फ़र्क दोनों गाड़ियों के अंदर आपको फील होगा ही नहीं। ना ही कंपनी ने रियर डिफॉगर दिया, ना ही कोई चीज़ें दी, सब चीज़ें सेम है। चलिए अब चलते हैं अपन इसके रियर में और फिर मैं आपको जो है क्रेटा का EX ऑप्शनल जो S ऑप्शनल है वो दिखा दूंगा। बैठ के तो क्या ही दिखाऊं, स्पेस सेम ही है दोनों गाड़ियों के अंदर। चलिए मैं इसका रियर प्रोफाइल जो है वो आपको दिखा देता हूँ, इसमें रियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। चलिए इसमें चलते हैं रियर में और ये जो चाबी है ऑप्शनल की ये मैं रख लेता हूँ। तो इसमें अगर आप देखोगे रियर में तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम मिल जाता है। कोई भी रियर में कर्टेन वगैरह यहाँ पर नहीं है। पावर विंडो का बटन है, डोर हैंडल आपको दे रखा है, बोतल होल्डर है। पीछे की तरफ गाड़ी में 2 AC वेंट, एक टाइप C पोर्ट जो है वो मिलता है। पहले जो है S ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर और लोअर मॉडल के अंदर भी आई थिंक 2 टाइप C पोर्ट थे। S ऑप्शनल का तो मुझे कंफर्म है, लोअर वेरिएंट का कंफर्म नहीं, इसलिए मैं आई थिंक बोल रहा हूँ। अब कंपनी ने यहाँ पर एक ही टाइप सपोर्ट कर दिया, टॉप एंड वेरिएंट के अंदर वो दे दिया है। बाकी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, जो आपको 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट है वो भी मिलेगी और साथ के साथ में यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो भी है। और पीछे की तरफ 2 जो आपके आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट है वो इस साइड और उस साइड, दोनों साइड आपको मिलते हैं। और ये जो सीट है इसे आप जो है रिक्लाइन भी कर सकते हो, वो फीचर सेम है। बाकी यहाँ पर आपको जो रीडिंग लैंप है वो भी मिल जाएंगे। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, LED है नहीं, LED है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। चलिए अब चलते हैं अपन S ऑप्शनल की तरफ और S ऑप्शनल का जो इंटीरियर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो S ऑप्शनल के अंदर जाने के लिए जो है आपको चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस गाड़ी अनलॉक करो और यहाँ से गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। डोर ट्रिम आप देखेंगे S ऑप्शनल का तो कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर कोई भी फ़र्क आपको फील नहीं होगा, बस यहाँ पर जो डोर हैंडल है वो सिल्वर फिनिश में मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 4 स्पीकर यहाँ पर भी है, 2 ट्विटर यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट जो है वो भी मिल जाती है। सीट को आगे पीछे रिक्लाइन आप कर सकते हैं। अब देखो ये पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर जो है ये ABC पेडल हो गए, डेड पेडल भी है। यहाँ पर आपको जो है फ्यूल कैप खोलने के लिए, यहाँ पर बोनेट खोलने के लिए मिलेगा। यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए हेडलाइट लेवलर, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और पुश बटन जो है वो मिल जाता है। EX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर पुश बटन आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और इंटीरियर इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो EX ऑप्शनल के अंदर जो S ऑप्शनल है उसके अंदर कुछ इस तरीके का इंटीरियर जो है वो आपको मिल जाता है। अगर मैंने एक आध बार EX ऑप्शनल बोल दिया हो ना फ्लो में तो क्षमा करना मुझे। इसका इंटीरियर देखो, यहाँ पर आपको बढ़िया प्रीमियम इंटीरियर जो है वो मिलने वाला है। इस गाड़ी के अंदर जो कंट्रोल्स वगैरह ये सारे आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश में मिलने वाले हैं। इस साइड आपको जो है इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, इस साइड यहाँ पर आपको जो आपका क्लस्टर है उसके कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट आपके पास में है और रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पर आपको मिलेंगे। बाकी स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक EX के अंदर मिलता है तो इसमें अंदर तो क्यों नहीं मिलेगा। क्लस्टर आप देखते हैं तो इसका और EX ऑप्शनल का क्लस्टर सेम है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये आप देख सकते हैं, कोई भी फ़र्क उस मामले में नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है।
और यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट भी सेम है, 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसमें वायरलेस आप चला सकते हो। बस यहाँ पर जो फ़र्क है वो है रिवर्स कैमरा का। बाकी यहाँ पर आपको जो है हैज़ार्ड लाइट का बटन दे रखा है। गाड़ी के अंदर आपको जो है पूरा ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है। EX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर ये चीज़ भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसमें मैनुअल एसी आता है। नीचे की तरफ 12V सॉकेट, USB पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, तीनों चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है फ़ोन रखने के लिए स्पेस, ये 6 स्पीड मैनुअल हो गया, दोनों देख लो आप, मैनुअल ऑटोमेटिक ऐसे दिखेंगे, ठीक है। मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर है, 2 कप होल्डर है, बाकी सेंटर आर्मरेस्ट भी है, और ये जो है सेम सेटअप है। यहाँ पर जो है फ़र्क है, ये पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलता है, और ये जो है कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिलेगा। यहाँ पर रबराइज्ड फिनिश है। इस साइड आप देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, और इस साइड आपको यहाँ पर जो है हेलोजन में लाइट नहीं LED में मिलेगी। बाकी सनग्लास होल्डर यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है ये Hyundai ने उसमें सेम डाला है। ये पैनोरामिक सनरूफ हो गया इस गाड़ी का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या फ़र्क है, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी हो गया, ऑटोमेटिक हेडलाइट हो गई, उसके बाद में रिवर्स कैमरा, और ये जो चाबी है ये पुश बटन, ठीक है। और बाकी कूल्ड ग्लव बॉक्स भी एक फ़र्क है। सेफ्टी फीचर वगैरह सेम है, वो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब चलते हैं इसके सेकेंड रो में, और इसके सेकेंड रो में क्या मिलता है उसकी बात करते हैं। और उसके बाद में आपको जो है, अगर आपको स्पेस वगैरह देखना है तो अलग अलग वीडियो मैंने दोनों गाड़ियों के बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। सेकेंड रो में आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड रो में भी फ़र्क है भाई। सेकेंड रो के अंदर यहाँ पर रियर में विंडो कर्टेंस जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी सिल्वर फिनिश है, पावर विंडो का बटन, बोट होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। पीछे की तरफ गाड़ी में आपको 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलेगा। रियर एसी वेंट वगैरह 2 टाइप सपोर्ट सेम है, उसमें कोई भी फ़र्क जो है सच नहीं है, ठीक है। बस रियर में कर्टेन का फ़र्क है, वो एक चीज़ का है, ठीक है। और इंजन पे मैं आपको बता देता हूँ, दोनों गाड़ियों के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है। अब दोनों गाड़ियों के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रेटा के अंदर 1-2 वेरिएंट है जिसमें पेट्रोल में ही वो आता है, जैसे SX टेक करके एक वेरिएंट है, वो डीजल के अंदर ही आता है। SX वेरिएंट डीजल के अंदर नहीं आता है, SX प्रीमियम आता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करके देगा आपको 114 bhp की, और टॉर्क आपको उसमें मिल जाएगा 143 Nm का। डीजल की बात करें तो वही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाएगा, तो उसमें 114 bhp की पावर, टॉर्क उसमें 250 Nm है। पेट्रोल के अंदर 17 की माइलेज क्लेम करी गई है, और डीजल के अंदर कुछ 20-21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो क्लेम करी गई है। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, कि आपको जो है EX ऑप्शनल खरीदना चाहिए या आपको S ऑप्शनल खरीदना चाहिए। तो देखो, अगर आपको EX ऑप्शनल जो है उन्हें खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सनरूफ चाहिए। लोअर मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सनरूफ चाहिए, वो चाहते हैं कि बाद में मैं अलॉय लगवा लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सनरूफ बाद में नहीं लगता है, मैं सनरूफ लूँगा। लेकिन अगर मेरी मानो तो S ऑप्शनल वेरिएंट सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर कनेक्टेड DRL, LED हेडलाइट सेटअप, पैनोरामिक सनरूफ तो दोनों के अंदर है। रूफ रेल साइड में 17 इंच के अलॉयज़, जो रिक्वेस्ट सेंसर है, रियर में वाइपर वॉशर, डिफोगर, इंटीरियर भी बढ़िया प्रीमियम है। तो मेरे हिसाब से S ऑप्शनल वेरिएंट लेना ज़्यादा सेंस है, मतलब लेने में ज़्यादा सेंस है। क्योंकि देखो, इस वेरिएंट के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपनी से आती है, लग के आती है, बाद में छेड़छाड़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में आप EX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर छेड़छाड़ करवा तो लोगे, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वारंटी वॉइड होती है। सारी चीज़ें वायरिंग के साथ में छेड़छाड़ अगर किसी चीज़ में आप कराओगे, कैमरा भी डलवाओगे, तो कुछ चीज़ें छेड़छाड़ तो होती है। भले ही वो बोलते हैं कि भाई कपलर टू कपलर हम लगा रहे हैं, बट कपलर बनाता भी तो है, उसके लिए भी तो तार कटता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वाइपर नहीं आता है पीछे, डिफॉगर नहीं आता है, जो कि एक मेन चीज़ है बरसात के टाइम पे, तो ये काम की चीज़ है। तो मेरे हिसाब से S ऑप्शनल वेरिएंट ज़्यादा सही है। अगर आप थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो S ऑप्शनल आप आंख बंद करके ले सकते हो, बहुत बढ़िया वेरिएंट है। अगर कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर 18-19 लाख डीजल के अंदर बजट है तो S ऑप्शनल उठा लो। पेट्रोल में कोई वैसे क्रेटा बहुत कम लोग लेते हैं, इसलिए मैं डीजल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो Hyundai क्रेटा के EX ऑप्शनल वेरिएंट की और S ऑप्शनल वेरिएंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।